ओके दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विपिन कुमार दुबे आपके लिए लाया हूं मैथमेटिक्स फर्स्ट है, जो फर्स्ट ईयर के लिए सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है। मैथमेटिक्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टडी करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, जो अत्यंत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब चलेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को बेसिकली सॉल्व करेंगे। इतना स्ट्रांग मैं बना दूंगा आपको हर मैथमेटिक्स के हर फील्ड में कि आप कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं भी यहाँ पढ़े हैं किताब, आप देखते ही उन चीज़ों को समझ लेंगे, क्योंकि जो बेसिक है, जो फंडामेंटल है, वो यहाँ पर क्लियर कर दिए जा रहे हैं। इसीलिए आपको अदर कुछ चीज़ें और भी पढ़नी हो तो आराम से आप बुक उठा करके बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं पढ़ने का तरीका मैथमेटिक्स यही है कि आप पूरे पूरे फार्मूले को अच्छे तरीके से समझें, फार्मूले को एक जगह पर लिखें, पर डे कम से कम एक बार फार्मूले को देखें, फिर जितना यहाँ बताया जा रहा है उतने क्वेश्चंस को सॉल्व करें, फिर अपने एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हों उनका प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस बुक लेकर के। और जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं उस तरह के क्वेश्चन को आप जहां देखें बार बार लगाएं। फालतू क्वेश्चन पर अपना समय बर्बाद ना करें, जो आपके सिलेबस के कभी पूछेगा ही नहीं, जो आपको घुमाने के लिए, टाइम एक्सपेंड करने के लिए दिया गया है। ऐसे क्वेश्चंस में ना फंसें। जिससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को आप फोकस करें। बाकी चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरी बेसिक चीज़ें यहीं पर क्लियर कर दी जा रही हैं। ठीक है, इसी के साथ बच्चे हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सब कुछ कर दें। और इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ये गूगल प्ले स्टोर पे फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल है और इसका कोई कास्ट नहीं है। स्टडी मटेरियल इसी ऐप पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इस एंड्रॉयड ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें बच्चों। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। तो बेटा देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट आपको मैं पढ़ाया था, तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में आप क्या समझ सकते हैं। मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, वेक्टर प्रोडक्ट। इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम क्या कहेंगे, सदिश गुणन। इसके पहले बेटा मैं आपको क्या बताया था, इसके पहले मैं आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया था, देखिए, जब किसी स्केलर का वेक्टर से गुणा होता है, स्केलर का वेक्टर से, वेक्टर का स्केलर से गुणा होता है, तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही मिलता है। समझ रहे हैं ना, अगर किसी स्केलर का वेक्टर से गुणा होगा तो रिजल्ट हमेशा वेक्टर ही मिलेगा। लेकिन जब किसी वेक्टर का वेक्टर से गुणा होता है तो रिजल्ट स्केलर भी मिल सकता है और वेक्टर भी मिल सकता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर टू वेक्टर, इसका रिजल्ट आपका स्केलर भी मिल सकता है और इसका रिजल्ट आपका वेक्टर भी मिल सकता है। स्केलर वाला तो आपने पढ़ लिया, वेक्टर से वेक्टर से रिजल्ट आपने क्या किया था, डॉट किया था, तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था वेक्टर टू वेक्टर, क्या मिला था, एक स्केलर क्वांटिटीज मिली थी, इसीलिए यहाँ पर डॉट लगाया था उसके लिए। इसके लिए क्या डॉट लगाया था, डॉट लगाया था। ठीक है, और जब आप भी इंटू भी, वेक्टर इंटू वेक्टर करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका वेक्टर भी मिल सकता है। और यहाँ इसका रिजल्ट क्या मिला था, स्केलर मिला था। यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। इसको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 इंटू टू वाई माइनस जे प्लस के। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एक स्केलर क्वांटिटीज लिया है, वेक्टर क्वांटिटी लिया, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4i माइनस 2j प्लस 2k। आप इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब हम स्केलर का वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक वेक्टर क्वांटिटीज मिल रही है। यानी कि स्केलर इंटू वेक्टर होने पर क्या मिल सक रहा है, आपको एक वेक्टर ही मिल रहा है। लेकिन जब वेक्टर इंटू वेक्टर होता है तो स्केलर भी मिल सकता है, वेक्टर भी मिल सकता है। स्केलर वाला मैंने पूरी कहानी पढ़ा दिया है, जिसमें आपको मैं प्रूफ किया था कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो वेक्टर्स का हम डॉट करते हैं तो वर्क मिलता है। फार्मूला है वर्क का एफ इंटू डी कॉस थीटा। तो जब हम एफ इंटू डी करते हैं, फोर्स डिस्प्लेसमेंट को डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमको एक वर्क मिलता है। वर्क जो कि क्या है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है। इसी प्रकार हम जब वेक्टर का वेक्टर में गुणा करते हैं तो कभी कभी हमें वेक्टर भी मिलता है।
उसका एग्जाम्पल देकर आके मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे अगर मैं आपको बता दूं, बातों को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि बेटा मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। वेक्टर का हम वेक्टर में मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि इनका क्या हमको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक शेप ले लिया। अब जैसे कि आप मान लीजिए, क्या मान लीजिए कि इस पर आप एक फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे यह फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हैं। ये डिस्टेंस मान लीजिए, ये जो आर है ये आपका डिस्टेंस, यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है वो क्या है, आपका आर है। मान लीजिए इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो आप पढ़ते हैं क्या, ये हम यहाँ पे जो हम ले रहे हैं एक रेडियस ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक डिस्टेंस ले रहे हैं। तो फोर्स तो आपका वेक्टर है, ये है, इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले रहे हैं, ये भी आपका वेक्टर हो गया। तो यहाँ अगर हम बलाघूर्ण की बात करें, बलाघूर्ण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो हम फार्मूला पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एफ वेक्टर अक्रॉस आर वेक्टर। तो यहाँ पर आप देखते हैं दो वेक्टर का जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो हमें क्या मिला, एक टार्क मिला, बल आघूर्ण मिला। इसको हम क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्क। इसी को हम क्या कहते हैं, बलाघूर्ण। इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। नो 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 नो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, टार्क। तो जैसे मान लीजिए अब ये बलाघूर्ण क्या होता है, अगर इसको एक लाइन में या बहुत सिंपल में अगर डिफाइन करना हो, देखिए मैं आपके लिए फिजिक्स भी लाने वाला हूं, अगर आप इससे सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए बलाघूर्ण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक पेन रखा हुआ है और इस पर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई इस प्रकार से कर रहे हैं कि इसको एक निश्चित लाइन में अगर वो फोर्स मूव करा रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल फोर्स। जो उसको हम बोलते हैं क्या, लीनियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर फोर्स, जो किसी ऑब्जेक्ट को एक रेखा में मूव करा रहा है तो क्या है, लीनियर फोर्स है। अगर मान लीजिए हमने ऐसा फोर्स लगाया जो इसको इंक्लाइंड कर रहा है, तिरछा फोर्स लगा रहे हैं, तो वो टेंजेंशियल फोर्स कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम इस पर ऐसा फोर्स लगा रहे हैं जो इस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, चारों तरफ घुमा दे रहा है, ऐसे हम फोर्स लगा रहे हैं और इस ऑब्जेक्ट को चारों तरफ घुमा दे रहा है, तो उसी फोर्स को हम टार्क कहते हैं। मान लीजिए कोई बल है, वो किसी पिंड को उसके अक्ष के परितः घुमा दे रहा है, तो वही बल ही क्या कहलाएगा, बल नहीं कहलाएगा, वो बल ही क्या कहलाएगा, बलाघूर्ण कहलाएगा। यानी जो आघूर्ण क्रिएट कर दे, जो मोमेंट ग्रहण कर दे, मोमेंट ऑफ फोर्स उसी को कहते हैं। जो जो फोर्स मोमेंट क्रिएट कर दे, मोमेंट का मतलब घूर्णन, घूर्णन मतलब चारों ओर घूमना, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में मोमेंट क्रिएट कर दे, उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, या क्या बोलते हैं, टार्क बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, बलाघूर्ण बोलते हैं। उसी बलाघूर्ण का ये फार्मूला होता है एफ इंटू आर। अगर इसी को हमें दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। अगर बताइए कि हमें मैक्सिमम टार्क की आवश्यकता है, तो मैक्सिमम अगर टार्क हमें चाहिए तो फोर्स भी ज़्यादा होना चाहिए, और जो डिस्टेंस है इसका, फोर्स का जो स्पर्श रेखी यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर फोर्स को भी वैल्यू इंक्रीज किया जाए तभी टार्क बढ़ेगा, अगर आर की वैल्यू को इंक्रीज किया जाए तब भी टार्क बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपको दरवाजे की चौड़ाई, अगर लंबाई, अगर मान लीजिए दरवाजे की चौड़ाई अगर ज़्यादा कर रहे हैं उसके कब्जे से, तो कम ही फोर्स में आसानी से मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम टार्क का एक फार्मूला देखें तो हमको मिल के मिलेगा क्या, टाउ इज इक्वल टू एफ फॉर साइन थीटा। अगर हमें इस टाउ की वैल्यू को मैक्सिमम चाहिए, अगर मान लीजिए कि हमें इस टाउ की वैल्यू को मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम कैसे मिलेगा, ध्यान दीजिएगा।
मान लीजिए हमें टाउ की वैल्यू क्या चाहिए, मैक्स चाहिए, तो हमें थीटा को क्या रखना पड़ेगा, मैक्स, यानी कि थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन के लिए 90 होता है, तो साइन 90 की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम कहते हैं बल, अगुड़े बल की क्रिया लेखा की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जरूर कहते हैं इसको। जब 90 करेंगे थीटा को तभी जो है ये टाउ मैक्स इक्वल टू एफ इंटू आर ये वेरीफाई होगा, अदरवाइज वेरीफाई नहीं होगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया तो भी हमको एक वेक्टर क्वांटिटीज मिला, इसी को हम कहते हैं क्या, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। इसको अगर हम एक लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, यदि ध्यान से सुनिएगा, हाँ, दो वेक्टर्स का यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, यदि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर प्राप्त होता है, एक वेक्टर प्राप्त होता है, तो तो इस प्रोडक्ट को तो इस प्रोडक्ट को इस प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे जैसे में क्या, जैसे बल आघूर्ण। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लैंग्वेज में लिखा है कि हिंदी वाले चाहे इंग्लिश वाले दोनों आसानी से क्या हो सकते हैं, समझ सकते हैं। अब चलते हैं अपने पॉइंट पे, तो था फिजिक्स। नाउ आई एम गोइंग टू ऑन मैथमेटिक्स। ठीक है, हम जो कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसी चीज को, बस हम वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया कि वेक्टर प्रोडक्ट के प्रकार क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसी को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसके में जब हम मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट होता तो वहां पे क्या आती है, साइन थीटा आती है। अभी हम इसको देख लेते हैं, तो आप चाहें तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक, देन दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज इसको एक ही लेक्चर में निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तुम भी जाओ। अभी तक आपने देखा वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, अब हम आपको वेक्टर प्रोडक्ट के अंदर लेके चलते हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए कि दो वेक्टर्स इस प्रकार हैं, एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपका ये, मान लीजिए एक वेक्टर ये है, ये मान लीजिए एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मान लीजिए क्या है, एन है, एक प्रकार का ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर क्या है, एन वेक्टर है। तो जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू होता है, यहाँ पे जो आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होता है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होता है वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। ये आपका फार्मूला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको जरूर याद रखिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन यूनिट। नॉर्मल इसको बोलते हैं, नॉर्मल मतलब विच इज परपेंडिकुलर ए एंड बी, जो ए और बी दोनों के तल के क्या है, लंबवत हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर या नॉर्मल बोलते हैं, जो ए और बी दोनों के क्या है, लंबवत है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेनिफिशियल है, इनको जानना, इनको समझना। इसको भी एग्जाम्पल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप 3D के अंदर जा रहे हैं, मान लीजिए हम इसके शेप में गए और हम देखते हैं,
जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये है आपका क्या, ऐसे, या हम इसको ऐसे बनाते हैं, ये सब 90 डिग्री है। यहाँ पे मान लीजिए एक्स एक्सिस है जो वाई को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये आपकी वाई है जो जे को रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपकी के है, ये क्या है, आई जे के। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई को हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या है, जे एक्सिस है, ये आपका क्या है, जेड एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन। तो ये है आपका आई, ये है आपका क्या, जे एक्स वाई जेड, इस क्रम में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आप इसको भी एक्स वाई जेड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें हम आई वेक्टर इंटू आई क्रॉस आई वेक्टर की अगर हम बात करें, ये होगा आई वेक्टर, फिर क्या होगा आई वेक्टर, और फिर इंटू इनके बीच का एंगल यानी कि साइन जीरो। अब बगल में कुछ भी हो, इसको ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। तो साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, यानी कि पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। यानी इस बात को विशेष ध्यान देने वाली है कि अगर दो वेक्टर आई इंटू आई, आई क्रॉस आई, या जे क्रॉस जे, या के क्रॉस के, अगर इस प्रकार से हैं तो इनका मान हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इस प्रकार से आपने क्या देखा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इजिकल टू आपको क्या मिला, जीरो मिला। ठीक है, यानी कि अगर सेम, अगर यूनिट वेक्टर्स हैं, सेम यूनिट वेक्टर्स हैं, और उनका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, ये कहाँ से मिला, इसी फार्मूले से मिला। इस फार्मूले से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सब हम अभी समझाएंगे, हर चीजों को बताएंगे धीरे धीरे, हर चीजें आपकी क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर रिलेटेड कुछ और भी चीजें हम आपको बताते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो ही गया, वो आप समझ ही गए उस क्या चीज है। अगर मान लीजिए कि हमको डिफरेंट का गुणा करना है, जैसे मान लीजिए कि हमको आई क्रॉस जे का गुणा करना है, ठीक है, आई क्रॉस जे, यानी कि आई, यानी कि अगर हम आई और जे का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू साइन इनके बीच का एंगल पाई बाई टू इंटू इनके लंबवत, आई जे के लंबवत क्या है, अगर हम आई और जे की लंबवत की बात करें तो आई जे के लंबवत क्या होगा, के ही होगा ना। तो यहां पर हम क्या रख दिए, के रख दिए, के पर टोपी। तो यह आई का भी मान एक हो गया, जे का भी मान एक हो गया, साइन 9 माइनस क्या हो जाएगा, साइन 90 का भी मान, तो क्या बचा के पर, यहां पर आई क्रॉस जे इक्वल टू क्या बचा, के बचा। तो यहां पर क्या देख रहे हैं, आई क्रॉस जे है तो मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ जे इंटू इनके बीच का एंगल यानी कि साइन 90 आई इंटू जो बचा आई और जे के लंबवत जो है आई एन के जगह पर के लिख दिया। तो ए भी वन ए भी वन ए भी वन, तो क्या बचा के ना, यानी कि आई जे क्या बचा, के बचा। इसी प्रकार मान लीजिए हमको कुछ और निकालना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी बताते हैं चीजें जो इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए ये समझ में जरूर आया होगा, जरूर इसको
शेयर लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहां आपने क्या देखा, I इंटू जे क्या मिला, के मिला। इसी प्रकार हम बढ़ेंगे तो आई जे इंटू के, अगर जे क्रॉस के की अगर हम बात करें, जे क्रॉस के बोलेंगे, इंटू नहीं बोलेंगे, जे क्रॉस के बोलेंगे, तो फिर जे के क्या बचा, आई आएगा। जैसे ये आ गया आई जे के, तो जे के आई, ठीक है। फिर इसी प्रकार जे के आई, इसी को क्रम को अगर साइक्लिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट करें, जैसे मान लीजिए ये आपका है, ये है आपका ये है, यहाँ फिगर आपका बना हुआ है। ठीक, इसको साइक्लिक ऑर्डर में ले जाइए। ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका जे, और ये हो गया आपका सॉरी, तो आई जे के, ये तीनों यूनिट वेक्टर हो गए। अगर हम इसके क्रम में चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलेंगे तो ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे इनके, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और जब हम इनके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। और जब इसके हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी। यह बात अपने दिमाग में जरूर बैठा लीजिए, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम अभी अभी बताए कि आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या बचा, के बचा ना, तो के हो जाएगा। अब देखे हमने क्या, जे क्रॉस के, तो क्या बचा, आगे वाला चीज मिल गया। फिर के क्रॉस आई करेंगे तो आगे वाला चीज मिल जाएगा, जैसे के क्रॉस, देखिए ध्यान से, हमने के क्रॉस आई किया तो क्या मिला आगे, जे पर यूनिट वेक्टर जे मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपने देख करके पूरी चीजें क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। लेकिन ध्यान रहे कि इसके अगर उल्टा चलेंगे, उल्टा का मतलब मान लीजिए कि अगर हम रिवर्स चलते हैं, अगर हम रिवर्स चलते हैं तो जे इंटू आई क्या बचेगा, आगे वाला बचेगा तो, लेकिन माइनस के साथ बचेगा, क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं। देखो ऐसे चल रहा है, तो जे क्रॉस आई होगा लेकिन माइनस के होगा, ठीक है। फिर आई क्रॉस के, तो ठीक है, आई क्रॉस के करेंगे तो क्या बचा, जे बचाना, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ होगा, ठीक। अब फिर के क्रॉस जे, मान लीजिए के क्रॉस जे है, तो के क्रॉस जे क्या बच रहा है, के क्रॉस जे के बाद आई बच रहा है, भी माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार डिफरेंट डिफरेंट होने पर इनकी एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू मिलती है। जैसे जे क्रॉस आई किया तो माइनस के, आई क्रॉस के किया तो माइनस जे, या के क्रॉस जे किया तो माइनस, ठीक है। तो यहां पर के क्रॉस जे हमने किया है, क्या किया है, के क्रॉस जे हमने उल्टा गया तो क्या बचा, आई ही बचा, ठीक है। ये आपका क्या है, माइनस आई है, तो के जे माइनस आई, उल्टा जब हम चल रहे हैं तो माइनस में रिजल्ट आपका आ जा रहा है। जैसे आई क्रॉस के, ठीक है, आई क्रॉस के तो क्या बचेगा, माइनस जे बचेगा, ठीक है। ये रूल्स है जो आपके लिए अत्यंत ही क्या है, लाभदायक है, इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इसका भी, इसका भी। यानी कि इस चीज को अगर हम यहाँ पे लिखें तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या मिल हो जाएगा, के हो जाएगा, जे के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। के इंटू आई क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा कैसे इन चीजों को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो ये अत्यंत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इस चैप्टर का अत्यंत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जरूर याद रखिए। आप कॉन्सेप्ट से याद रखिए, कभी भी रटिए मत, अगर रटेंगे कोई भी क्वेश्चन हुआ
उसका सॉल्यूशन हुआ तो उसको रटिए मत, उसमें थोड़ा समझ लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए अपने, ताकि समझ के उसको रटिए। ठीक है, डायरेक्ट कभी नहीं, भूल जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझिए तब लगाए। जैसे मान लीजिए आई जे करना है, तो आप क्रॉस कर रहे हैं आई जे, तो जान रहे हैं आई और जे यूनिट वेक्टर है, तो जब मॉड करेंगे तो वन हो जाएगा, ये तो कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब फिर आई जे तो यहीं पर खत्म हो गया, इनके बीच का एंगल लिख दिया, और जो इन दोनों के परपेंडिकुलर था उसको लिख दिया। ठीक है, अब उसी को देख करके सब क्रम बनता चला जाता है, एक क्रम बस सही है, उसी को देख देख के सारे क्रम क्या होते जाते हैं, बनते जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ये तो था क्या आपका यूनिट वेक्टर फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट के लिए ये यूनिट वेक्टर थे, जिसके मैंने रूल्स आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है, रूल्स आपको समझा दिया है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लगवाएंगे, जिससे ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, अत्यंत ईजी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखा, क्या होता था क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे और भी कुछ फार्मूले हैं, कुछ नियम हैं, जिनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा कि ये अभी आपने देखा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा यूनिट वेक्टर। ये आपने देखा, जब हमको साइन थीटा का मान निकालना होता है, जब हमको साइन थीटा का मान निकालना होता है, तो कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ, ये तो फार्मूला है आपको साइन थीटा, यानी कि इनके बीच का एंगल निकालने का। ठीक है, अगर मान लीजिए इनके बीच का एंगल 0 है, मान लीजिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, अर्थात अर्थात क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए थीटा इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का अगर थीटा आप 0 रख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, थीटा इक्वल साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो सीधे आप लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या है, 0। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज बढ़ा दीजिए, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, समांतर हो। अगर दो वेक्टर क्या हो, समांतर हो, तो थीटा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यह अत्यंत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन हम धीरे स्टेप बाय स्टेप इनको समझने की कोशिश करते जाएंगे, और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, इस बात की हमारी गारंटी है, आप इसको जरूर समझिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आके हम बताते हैं। ठीक है, अब देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको, वेक्टर प्रोडक्ट। पहले वाला फिर से ला दें, इरेज करते हैं। ठीक है, हम स्टडी करने जा रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अब तीसरा फार्मूला हम बताएंगे, जैसे मान लीजिए तीसरा फार्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ पर माना ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के लंबवत वेक्टर
तो इसका अगर मान पूछे तो कैसे निकालेंगे, इनके और इनके दोनों के लंबवत वेक्टर, यानी कि दोनों एक तल में हो तो इसके लंबवत वेक्टर इसका मान पूछे तो सीधे इनका आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना। फिर इसी को हमें कैसे क्या कर देना है, मॉड में ले लेना है बस। जैसे आप पढ़ते थे यूनिट वेक्टर का फार्मूला, कभी पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला पढ़ते थे तो ए वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर होता था। तो सेम वही चीज़ है, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं, कुछ क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे के फार्मूलेज को देखेंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे स्पेस हैं जिसमें हम फार्मूले को देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। यहाँ समझ में आ गया तो सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज पे देखते हैं क्या है एक्सरसाइज। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ है, माना ए वेक्टर बी दोनों के लंबवत वेक्टर ये है। तो मान लीजिए एक तल में ये वेक्टर बी वेक्टर है तो इनके लंबवत वेक्टर क्या, उसका फार्मूला निकालने का ये सूत्र है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ देता है ए वेक्टर इक्वल टू इतना, बी वेक्टर इक्वल टू इतना, तो इन दोनों के इनके तल के लंबवत वेक्टर का क्या बताइए, मान बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे उसका मैंने फार्मूला आपके सामने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको यहां से हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर, ताकि सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने दे दिया है कि यदि ए वेक्टर का कोई वैल्यू दे दिया है, वो है आपका a1i प्लस a2j प्लस a3k। ठीक है, और मान लीजिए आपका बी वेक्टर दे दिया है b1i प्लस b2j प्लस b3k। आपको यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान लीजिए कोई वैल्यू है दे दिया है, और आपसे पूछा कि ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान बताइए। तो कैसे इनका मान बताएंगे, ऊपर आप लिखेंगे क्या, आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, ये पूरा a1 a2 a3 एक साथ, फिर b1 b2 b3 एक साथ, इतना आप सजा देंगे इसी तरह से। अब ये डिटर्मिनेंट बन गई। डिटर्मिनेंट तो आपको खूब बताए हैं हम कि इसको निकालने के लिए पहले आई लिखेंगे, तो ये और ये खत्म हो गया, तो क्या बचा a2 b3 अब माइनस b2 a3, बीच का क्या बचेगा माइनस जे, और ये खत्म हो गया तो क्या हो गया a1 b3 और फिर क्या बचा b1 a3। ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस के वेक्टर हो गया, के वेक्टर हो गया, ये और ये खत्म हो गया तो क्या हुआ आपका a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस प्रकार से आई जे के फॉर्म में ए गुणे बी वेक्टर आपको इसी तरह से क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। ये फार्मूला आपका कॉमन है, हर जगह इसको क्या करना है, यूज करना है। ध्यान दीजिएगा, ये ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, इसके दो रूल्स हैं जो जानना बहुत जरूरी है। दो मुख्य रूल हम बता देते हैं, बाकी रूल आप समझ लेंगे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला रूल है इसका कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। अगर बराबर हमें लिखना ही है इनके तो हम माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर है, अगर इसको हमें चेंज करना है, मान लीजिए इसको हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो हम माइनस करके बी वेक्टर गुणे ए वेक्टर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर इन्हें चेंज करना है तो हम क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस पुट करना पड़ेगा। और दूसरा जो इसका रूल है, जैसे आपका, जैसे मान लीजिए ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ये आपका जो वितरण नियम है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो इसमें एप्लीकेबल है।
तो ये दो रूल बेसिकली आप याद करिएगा, बाकी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका ए वेक्टर दे दिया है a1i a2j प्लस a3 के, और भी हम पहले इसको एग्जाम्पल लेकर के इसको समझाते हैं। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि कोई वेक्टर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया है आपका 3i माइनस जे प्लस के। ठीक है, दे दिया आपका क्या 3i माइनस जे प्लस के, और दे दिया, और क्या दे दिया, बी वेक्टर इज इक्वल टू दे दिया मान लीजिए 2i प्लस जे माइनस के। तो कह दिया क्वेश्चन में, तो ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर का मान बताइए या मान प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन में आपको दे दिया है ए वेक्टर इक्वल टू इतना और बी वेक्टर इक्वल टू इतना, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्या करना है, हमें मान प्राप्त करना है, वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दे दिया है, तो अगर हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड ही करना है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आई, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे जे, यहाँ पे क्या लिखेंगे के। तो यहाँ पर आई जे के हमने तीनों लिख दिया है। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 3 होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, और फिर आपका यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा -1। ठीक है, यहाँ पे आई जे के हमने लिख दिया ए क्रॉस बी, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो आई जे के लिखा, अब फिर यहाँ पर a1 a2 a3 लिखा, a1 a2 a3, फिर यहाँ पर b1 b2 b3 लिखा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आई वेक्टर क्या होगा आपका, इसको और इसको यहीं पर खत्म करिए, -1 क्या हो गया 1 हो गया, और 1 यहाँ पे क्या होगा -1 हो गया। ठीक है, अब फिर देखिए -j करिए, तो फिर माइनस ये और ये खत्म करिए तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और फिर आप प्लस के वेक्टर लीजिए, तो इसको और इसको खत्म करिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर -2 होगा तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। थ्री हो गया, 2 -2 हो गया, तो आप बीच में माइनस लगाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -2 अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया तुम्हारा, ये 0 हो गया, -3 -2 तो -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी कि 5j हो गया। ठीक है, और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 5k हो जाएगा। इस प्रकार आपने सॉल्व किया तो आपको मिला क्या 5j प्लस 5, आई तो 0 हो गया। तो इस प्रकार से आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू अगर दिया है तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपके सामने एक क्वेश्चन क्या हो गया, इजीली रिप्रेजेंट हो गया, ए क्रॉस बी कैसे डिटरमाइन करेंगे कैसे। अब मान लीजिए इसी के अनुसार ये कह दे कि यही चीजें सेम कह के इस पर ये लिख दे, मान लीजिए नीचे इसी में क्वेश्चन बढ़ा करके ये लिख दे, क्वेश्चन 2 में ज्यादातर जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी को हम बता रहे हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस के, और बी वेक्टर इज इक्वल टू दे देता है 2i प्लस जे माइनस के, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों दे देता है। ठीक है, और बी वेक्टर इज इक्वल टू बी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत के, इन दोनों के तल के लंबवत वेक्टर का
के लंबवत वेक्टर का मान बताइए। मतलब आपका ए वेक्टर ऊपर वाला है, बी वेक्टर ऊपर वाला है, फिर इन दोनों के तल के लंबवत वेक्टर का क्या करना है, मान बताना है। इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर का नाम मान बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, तो यानी कि इनके मान लीजिए वो आपका नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर आपका ये है n। तो ये हमने बताया था फार्मूला, इसको कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर और मॉड ऑफ ए वेक्टर गुणे बी वेक्टर, ये हमने निकालने का तरीका आपको बताया था। तो ए गुणे बी आपको सॉल्व करने में मिला क्या, 5j प्लस 5k। तो इसका मॉड निकालेंगे तो ये भी 25, ये भी 25, 25 25 क्या हुआ 5√2 लिख सकते हैं। तो 5j प्लस 5k, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 का मतलब 5√2, ऊपर हम 5 कॉमन ले लेंगे तो j प्लस k, और नीचवा हम 5√2 हो, ये है 5 5 कट गया तो क्या हुआ j प्लस k अपन √। इस प्रकार से ये जो निकला है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के तल के लंबवत वेक्टर निकला। ठीक है, इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कर दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के एग्जाम में, इसको जरूर याद रखिए। तो पहले ए क्रॉस बी आपको जानना बहुत जरूरी है, ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाए। ए क्रॉस बी निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, और भी इस पर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं आज के एग्जाम में और क्या इसके क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, इसको हम अगले नेक्स्ट में हम जानेंगे। नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे, जैसे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं इसके पहले हम थोड़ा सा आइडिया आपको हम दे देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि हमने बताया ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमने आपको बताया है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन थीटा। तो अगर हमको साइन थीटा की मान ज्ञात करना हो तो हम कैसे निकालेंगे, वो ऐसे हम निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ऐसे करके हम साइन थीटा का क्या करेंगे, मान बताएंगे। ठीक है, वो इनके यूनिट वेक्टर को हम रिप्लेस कर देंगे, यूनिट वेक्टर को लीव कर देंगे। तो इनके बीच का एंगल यानी कि जो थीटा है, ये थीटा क्या है, थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का क्या है, के बीच का कोण है। जैसे मान लीजिए ऐसे है तो ये आपका इसके परपेंडिकुलर है n, ये मान लीजिए क्या है ए वेक्टर, ये है आपका क्या बी वेक्टर, और ये इनके बीच का एंगल क्या है थीटा, वही थीटा निकालने का एक तरीका है। ठीक है, अगर देखिए यदि ध्यान देना है ए वेक्टर पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, तो हमेशा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा, कोलिनियर में इसका यूज होगा। ठीक है, जब समरेख हम करते हैं पॉइंटों का, इसमें इसका यूज होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर का जैसे उसमें हम पढ़े थे, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते थे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होता था। वैसे अगर दो वेक्टर यहाँ पे समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। और ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या हेडिंग, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है, बस आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे आगे की बातें बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डील करेंगे। धन्यवाद।